स्वामी शिवानंद की आत्मकथा पुस्तक से लिया गया एक प्रसंग। भगवान मेरे जीवन में कैसे आए? स्वामी शिवानंद कहते हैं, यह कहकर प्रश्न को खारिज करना आसान होगा। हाँ, लंबे समय तक गहन तपस्या और ध्यान के बाद जब मैं स्वर्गाश्रम में रह रहा था और जब मुझे कई महर्षियों के दर्शन और आशीर्वाद मिले, तो भगवान मेरे सामने श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं होगा, न ही ईश्वर से संबंधित प्रश्न का पर्याप्त उत्तर होगा, जो अनंत, असीमित और वाणी और मन की पहुंच से परे है। ब्रह्मांडीय चेतना कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है। यह शिखर है जिस पर फिसलन भरी सीढ़ियों वाले कंटीले रास्ते से पहुंचा जा सकता है। मैं कठिन रास्ते पर कदम दर कदम उन पर चढ़ता गया, लेकिन हर चरण में मैंने अनुभव किया कि भगवान मेरे जीवन में आ रहे हैं और मुझे आसानी से अगले चरण में ले जा रहे हैं। मेरे पिता को औपचारिक पूजा का शौक था, जिसमें वह बहुत नियमित रहते थे। मेरे बालमन के लिए वह जिस छवि की पूजा करता था वह ईश्वर थी, और मुझे फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाकर पिता की पूजा में मदद करने में खुशी हुई। इस तरह की पूजा से उन्हें और मुझे जो गहरी आंतरिक संतुष्टि मिली, उसने मेरे दिल में यह दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि भगवान ऐसी छवियों में हैं जिनकी उनके भक्त भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान पहली बार मेरे जीवन में आए और आध्यात्मिक सीढ़ी के पहले पायदान पर मेरा पैर रखा। एक वयस्क के रूप में मुझे जिम्नास्टिक और जोरदार व्यायाम का शौक था। मैंने पहलवानबाजी एक शिक्षक से सीखी जो निचली जाति से थे। वह हरिजन था। मैं उनके पास केवल कुछ दिनों के लिए ही जा सका, इससे पहले कि मुझे यह समझाया गया कि एक ब्राह्मण के लिए एक अछूत के साथ छात्र की भूमिका निभाना अशोभनीय है। मैंने इस मामले पर गहराई से सोचा। एक क्षण मुझे लगा कि जिस भगवान की हम मेरे पिता के पूजा कक्ष की छवि में पूजा करते थे, वह इस अछूत के हृदय में कूद पड़ा है। ठीक है, वह मेरे गुरु थे। इसलिए मैं तुरंत फूल, मिठाइयाँ और कपड़े लेकर उनके पास गया और उन्हें माला पहनाई, उनके चरणों में फूल रखे और उनके सामने झुक गया। इस प्रकार जाति भेद का पर्दा हटाने के लिए भगवान मेरे जीवन में आए। यह कदम कितना मूल्यवान था, इसका एहसास मुझे इसके बाद जल्द ही हो गया, क्योंकि मुझे चिकित्सा पेशे में प्रवेश करना था और सभी की सेवा करनी थी, और जातिगत भेदभाव की दृढ़ता ने उस सेवा को एक मजाक बना दिया होता। ईश्वर की रोशनी से साफ हुई इस धुंध के साथ मेरे लिए सभी की सेवा करना आसान और स्वाभाविक था। मुझे मानवीय दुखों के उपचार और निवारण से जुड़ी हर प्रकार की सेवा में बहुत आनंद आता था। अगर मलेरिया के लिए कोई अच्छा नुस्खा होता तो मुझे लगता कि अगले ही पल पूरी दुनिया को यह पता चल जाना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों के उपचार के बारे में कोई भी ज्ञान मैं हासिल करने और सभी के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। फिर मलेशिया में भगवान रोगियों के रूप में मेरे पास आए। मेरे लिए अब किसी भी उदाहरण को उजागर करना कठिन है, और शायद यह अनावश्यक भी है। समय और स्थान मन की अवधारणाएं हैं और ईश्वर में इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं अब मलेशिया में अपने प्रवास की पूरी अवधि को एक ऐसी घटना के रूप में देख सकता हूं जिसमें भगवान रोगियों और पीड़ितों के रूप में मेरे पास आए थे। लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ लोगों के लिए जीवन लंबी मृत्यु है और दूसरों के लिए जीवन की अपेक्षा मृत्यु का अधिक स्वागत है। कुछ लोग मृत्यु को आमंत्रित करते हैं और जीवन का सामना करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे भीतर यह आकांक्षा बढ़ गई कि यदि ईश्वर ने इस संसार को केवल एक नरक के रूप में नहीं बनाया होता जहां दुष्ट लोगों को कष्ट सहने के लिए फेंक दिया जाता, और यदि इस दुख और इस असहाय अस्तित्व के अलावा, जैसा कि मैंने सहज रूप से महसूस किया कि वहां कुछ और होना चाहिए होता, तो यह भली भांति ज्ञात एवं अनुभवी होना चाहिए।
यह मेरे जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जब भगवान एक धार्मिक भिक्षुक के रूप में मेरे पास आए और उन्होंने मुझे वेदांत का पहला पाठ पढ़ाया। यहाँ जीवन के सकारात्मक पहलुओं और मानव जीवन के वास्तविक अंत और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। इसने मुझे मलेशिया से हिमालय की ओर खींच लिया। ईश्वर अब मेरे पास स्वयं को सबकी आत्मा के रूप में महसूस करने की सर्वग्रासी आकांक्षा के रूप में आए। ध्यान और सेवा एक साथ चले और फिर विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए। सीमित सहायक के रूप में शरीर, मन और बुद्धि गायब हो गए और पूरा ब्रह्मांड उनकी रोशनी के रूप में चमक उठा। भगवान तब इस प्रकाश के रूप में आए जिसमें हर चीज ने एक दिव्य आकार धारण कर लिया और दर्द और पीड़ा जो हर किसी को परेशान करती है वह एक मृगतृष्णा प्रतीत होती है। वह भ्रम जो अज्ञानता मनुष्य में छिपी कम कामुक भूख के कारण पैदा करती है, यह जानने के लिए कि सब कुछ ब्रह्मा है, एक और मील का पत्थर पार करना होगा। 1950 की शुरुआत में 8 जनवरी को भगवान एक अर्धविक्षिप्त हमलावर के रूप में मेरे पास आए जिसने आश्रम में रात्रि सत्संग में बाधा उत्पन्न की। उनका प्रयास विफल रहा। मैंने उनको प्रणाम किया और घर भेज दिया। अच्छाई को महिमामंडित करने के लिए बुराई मौजूद है। बुराई एक सतही दिखावा है। इसके पर्दे के नीचे एक ही आत्मा सब में चमकती है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस विकास में पहले प्राप्त कुछ भी बाद के चरण में पूरी तरह से त्याग दिया गया था, एक दूसरे में समाहित हो गया और संश्लेषण का योग फल था। मूर्ति पूजा, बीमारों की सेवा, ध्यान का अभ्यास, लौकिक चेतना की स्थिति प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं को पार करने वाले लौकिक प्रेम की खेती का पता चला। इस ज्ञान को तुरंत साझा किया जाना था। यह सब मेरे अस्तित्व का अभिन्न अंग बनना था। विशेष कार्य का ताकत इकट्ठा कर रहा था और फैल रहा था। 1951 में मैंने अखिल भारत यात्रा की थी। तब भगवान अपने विराट स्वरूप में भक्तों की भीड़ के रूप में दिव्य जीवन के सिद्धांतों को सुनने के लिए उत्सुक होकर मेरे पास आए। हर केंद्र पर मुझे लगा कि भगवान ने मेरे माध्यम से बात की है और वह स्वयं अपने ब्रह्मांडीय रूप में भीड़ के रूप में मेरे सामने फैलकर मेरी बात सुन रहे हैं। उसने मेरे साथ गाया, उसने मेरे साथ प्रार्थना की, उन्होंने बोला और उन्होंने सुना भी। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, वास्तव में सब कुछ ब्रह्मा है।